नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलें अब और ज्यादा तेज होने लगी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। अखिलेश यादव और संजय सिंह की लखनऊ में जो मुलाकात हुई है, उसके बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि चुनाव है तो अब गठबंधन का दौर जो है वो शुरू हो गया है। संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की अटकलें जो हैं वो और ज्यादा तेज होने लगी हैं। अब ये तस्वीर जो साझा की है बहुत कुछ कह रही है और खुद में बता रही है। फिलहाल संजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच ये जो मुलाकात हुई है, इसके बाद गठबंधन की अटकलें और तेज। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गठबंधनों का दौर चल रहा है और उससे पहले सियासी मुलाकातों का दौर चल रहा है। आज एक अहम मुलाकात हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है। संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय जी, मुलाकात हुई है, क्या बात हुई आज? देखिए, आज अच्छी मुलाकात हुई, सार्थक मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और इसमें बुनियादी तौर पे एक बात पे सहमति बनी कि जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है उत्तर प्रदेश में, उसको मिलकर हटाने की ज़रूरत है इस वक्त। और उसमें एक ऐसा राज है यूपी में जहाँ पे कि प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर करके हत्या कर दी जाती है। इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की एसएसपी हत्या करवा देता है। एक गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसे हालात में गुजर रहा है इस वक्त जहाँ नौजवान को रोज़गार मांगने पे लाठी मुकदमा मिलता है और किसान को फसल का दाम मांगने पे आंसू गैस का गोला मिलता है। तो ऐसे राज को हटाना होगा और इसके लिए एक आम सहमति बनी कि इसमें सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बाकी गठबंधन और सीटों के बारे में जब कोई चर्चा या बातचीत होगी तो ज़रूर आपको बताएंगे। मिलकर लड़ने के क्या मतलब है? इसका मतलब क्या, साथ मिलकर लड़ेंगे? अभी कुछ कॉमन एजेंडा हैं जिनके ऊपर एक बातचीत हुई है, रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा हुई है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उनकी बिल्कुल सहमति है, जैसे अब 300 यूनिट बिजली फ्री का सवाल है या रोजगार, किस नौजवानों को रोजगार का सवाल है या किसानों का सवाल है। इन तमाम मुद्दों पे एक मोटे मोटे तौर पे बातचीत हुई आज। संजय जी, जहाँ तक हम जानते हैं 170 सीटों पर तकरीबन आपने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर चुके हैं आप लोग। तो अब अगर इस कोई अलायंस होता है समाजवादी पार्टी के साथ, उनके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो जाहिर उनके लिए भी दिक्कत होगी। तो मतलब क्या एडजस्टमेंट होगा, कैसे अरेंज करेंगे? अभी जो हम लोगों ने घोषित किए थे वो हमारे प्रभारी, निश्चित रूप से 170 जगहों पे हम लोगों ने प्रभारी घोषित किए थे। और जब आगे कोई इस दिशा में निर्णय होगा तो उनके साथ बातचीत करेंगे उन लोगों। मतलब वो जो ये प्रोसेस चल रहा था उसको फिलहाल आपने होल्ड कर लिया है? नहीं, वो प्रभारी तो घोषित ही है हमारे 170। तो उनसे अगर मान लीजिए गठबंधन की दिशा में कोई बातचीत होती है तो अपने उन प्रभारी साथियों से भी बातचीत करेंगे। संजय जी, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इश्यूज़ पर चलती है। समाजवादी पार्टी को लेकर के पहले अरविंद केजरीवाल और आपने भी बहुत सारी बातें की थी जब सरकार में थे अखिलेश यादव। अभी की स्थिति कुछ दूसरी लग रही है। समाजवादी पार्टी के साथ दूसरे लोग भी अलायंस कर रहे हैं, तो जो लोग उनके साथ जुड़े हैं उनके साथ आपका एडजस्टमेंट ठीक चलेगा? ये भी एक सवाल है आपके लिए, आप उनके साथ मिलकर चल पाएंगे? अभी इन सवालों का जवाब मुझे देना नहीं चाहिए, क्योंकि जब औपचारिक तौर पे आम आदमी पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा बनेगी तब ये सारे सवाल हमारे लिए जायज़ बनते हैं। अभी मुझे लगता है कि उनका जिन पार्टियों से गठबंधन हुआ है तो काफ़ी सोच समझकर उन्होंने निर्णय लिया है इस दिशा में। मतलब आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? क्योंकि आपका ऑब्जेक्शन भी जब आप एंटर करेंगे अलायंस में तो महत्वपूर्ण होगा। किस पे? वही ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े और वंचित समाज के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जयंत चौधरी जी किसानों के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन को भी खड़ा करने के लिए उन्होंने काम किया। तो ऐसे लोगों के साथ अगर समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है?
मैंने कहा कि वो मुख्तार अंसारी से भी मिलकर आ जाते हैं, वो उस पर भी सवाल उठने लगते हैं, तो ये आपके लिए सहज स्थिति नहीं ये होगी। उनसे पूछिए कि उनकी क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई। मैं तो जो अपनी राय रखता हूँ वो मैंने आपको बताया। ठीक है संजय जी, इश्यूज़ पर बात करते हैं। जो इश्यूज़ इस समय चल रहे हैं, कोर इश्यूज़ तो कहीं किनारे चले गए हैं, आप देख ही रहे हैं। जिन्ना और राष्ट्रवाद की बात हो रही है, 1990 में अयोध्या में क्या हुआ था, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इस तरह के इश्यूज़ को किनारे करके जो कोर इश्यूज़ हैं उनको सेंट्रल में लाया जाए, लोगों के सामने, लोगों के बीच रखा जाए। ये एक बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के लिए भी और आपके लिए भी। जिस तरह से यही असली बात है जो आपने कहा भाई, आज लोग गन्ना गन्ना कर रहे हैं और भाजपा जिन्ना जिन्ना कर रही है। संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात के मायने आपने देखी, और अब देखिए महंगाई के मुद्दे पर हमारी खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो के हीरोज में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई की मार अब सब्जियों पर पड़ती नजर आ रही है। हालात ये हैं कि सब्जियों के बढ़ते दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से गृहिणियों की रसोई पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। रसोई का बजट डगमगा गया है, बिगड़ गया है। इस वक्त दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में मैं मौजूद हूँ। कुछ ट्रेडर्स हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे कि आखिरकार सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि क्यों हो रही है। बताइएगा। इस बार एक तो बरसातें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं महाराष्ट्र में और साउथ एरिया में। ज़्यादा बरसात होने का फसलें सारी नष्ट हो गई हैं। फसलें नष्ट होने की वजह से सब्जियों के भावों में वृद्धि हो गई है। लेकिन आज कुछ बाजार डाउन हुआ है और आगे 10-15 दिन में बहुत ही डाउन हो जाएगा रेट। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार काफ़ी कम होगा, क्योंकि 20 से 30 रुपए किलो में बिकने वाली सब्जी 80 से 100 रुपए किलो में पहुंच गई, जिसकी वजह से आम आदमी की थाली में सब्जी आना मुश्किल हो रहा है। वो फसलें बरसात ज़्यादा होने के कारण जो फसलें नष्ट हो गई थी, इस कारण ऐसा हुआ था। लेकिन अब जो कि अब कुछ लोकल जो अपने हमारे राजस्थान के जो लोकल एरिया हैं वहाँ से जो फसलें निकलना शुरू हो गई हैं, कुछ दिल्ली के आसपास के इलाकों की जो फसलें निकलना शुरू हो गई, उससे क्या है कि दिल्ली के जो सब्जी के भाव हैं वो दिन पर दिन डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो सब्जियों के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालात ये हैं कि हरी सब्जियां आम आदमी की थाली से गायब हो गई हैं और टमाटर अपने तल्ख तेवर दिखा रहा है, लाल हो गया है। उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी कह रहे हैं कि जो सब्जियों के भाव हैं वो आने वाले 2-4 दिनों में कम होंगे, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही दामों में कमी हो, ताकि जो गृहिणियाँ हैं उनकी रसोई का बजट जो स्थिर हो जाए, डगमगा नहीं पाए। कैमरा पर्सन उपेंद्र रावत के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। सरकार को बोलने आप लोग। ये तो ये टमाटर कितने रुपए किलो इन दिनों बिक रहा है? बिक रहा है 70-80, कहीं कहीं 100, कहीं कहीं 50, कहीं कहीं 60। हाँ। ऐसा टमाटर है। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ, ग्राहक आते हैं। आते हैं, जिसको अच्छा चाहिए और जिसको नरम गरम चाहिए वो भी लेते हैं। हाँ, हाँ, और वैसे मोल गिराता भाव है। करते हैं, खरीदते भी हैं, कैसे नहीं, आगे? मोल भाव करते हैं, बिना मोल भाव के नहीं लेते हैं। हाँ। हाँ, जिसका अच्छा माल रहेगा तो 80 रुपया ले लेंगे, 70 ले लेंगे। जब से टमाटर के दाम बढ़े हैं, आपको लगता है कि ग्राहक की संख्या में कमी हुई है, कि ज़्यादा आ रहे हैं, कि पहले जो आपको रेगुलर कस्टमर थे वो कहीं और चले गए हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा ग्राहक आते हैं, जाते हैं, 10 जगह पूछते हैं तो एक जगह लेते हैं। ऐसा ग्राहक लेते हैं। ऐसा ग्राहक आता है। इसके अलावा और कौन कौन से सब्जियों के दाम जो है ज़्यादा बढ़े हैं? इसके अलावा बस वही खाली बटाना है, फ्लावर है, शिमला मिर्ची वो है, सब कितने में बिक रहा है? वो सब भी वही भाव गिर गया है। भाव गिर 30 रुपया, 50, टमाटर 60। के साथ साथ और कौन सी सब्जी महंगी हुई है? खाली बटाना है वटाना महंगा हुआ है। हाँ। वो कितने रुपए किलो बिक रहा है? 120। 120 रुपये। आपको खरीदी कितने पड़ती है, आप जहाँ से लाते हैं माल? हमारा वही खरीदी 105, 10 अच्छा। होता है। ऐसा 5 किलो हम लोग रिटेल है, हम लोग बेचते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। हाँ। पेट्रोल डीजल दाम बढ़े, इसकी वजह से थोड़ा आपको लग रहा है कि सब्जियों के दाम में ज़्यादा बढ़ा, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। जो हाँ। जिस गाड़ी से माल आता था वो भी बढ़ा नहीं। हाँ, वो भी बढ़ाया है ना, जब वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ना, ऐसा भाव बढ़ा है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसी तरह सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर के बढ़ते दामों ने आम आदमी की रसोई घर का जायका बिगाड़ दिया है। आम आदमी की थाली से टमाटर गायब हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के सब्जी मंडी में, जहां पर टमाटर लाल हो गया है तो मिर्ची तीखी हो गई है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जो टमाटर के दाम बढ़े हैं, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो उससे आम लोगों की जेबों पर कितना असर पड़ा है। इसका बरसात के कारण के हिसाब से हुआ है, तो खेती का मतलब धान का भी नुकसान हो गया है और फसल लेट हो गई है।
तो ये टमाटर बाहर से आ रहा है, तो बाहर के जरिए से तो टमाटर में कुछ दिक्कतें आ रही, कुछ बज्झा भी निकल रहा है, कुछ ख़राब भी निकल रहा है। इसके जरिए से टमाटर की पोजीशन महंगा है और हम लोग खरीद के लाते हैं, उसमें फ़ायदावारी नहीं होती। असर तो बहुत पड़ा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, लेना भी पड़ता है। खाना खाना है तो लेना पड़ेगा ना, मजबूरी है बनाने के लिए, क्या कर सकते हैं। हाँ, इस समय किचन का एस्टिमेट पूरा बिगड़ गया है और सब्जी काफ़ी चल रही है, महंगाई भी काफ़ी चल रही है। इसमें थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, है ना, और सरकार तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। बहुत महंगा, सबसे महंगा 80 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। कोई भी सब्जी कम नहीं है, सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही। बताइए हम क्या बोल सकते हैं। आम जनता त्राहिमाम कर रही है, कैसे कम होगा, हम जनता का क्या इसमें सहयोग होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। बढ़ते सब्जियों के दाम ने लोगों को परेशान कर दिया है। आम लोगों पर महंगाई की मार साफ नजर आ रही है। सब्जियां लोगों के पहुंच से बाहर हो गई है। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। देश भर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो चुका है। अब उसके बाद हरी सब्जियां और टमाटर भी महंगे हो रहे हैं। कई शहरों में तो टमाटर 100 के पार या 100 के आसपास हो चुका है। इसके अलावा हरी सब्जी भी लगातार महंगी हो रही है। इन सब के बीच में अगर मैं जयपुर में बात करूं तो जयपुर में आज टमाटर के भाव 60 रुपये हैं। परसों टमाटर के भाव जयपुर के अंदर भी करीब 80 पहुंच चुके थे। इससे पहले टमाटर एवरेज जो उनके भाव थे वो करीब 40, 45, 50 थे। लेकिन पिछले 2 दिन में लगातार टमाटर और हरी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। टमाटर वो एक ऐसी चीज़ है जो हर रसोई में काम में आती है, जो हमारा स्वाद जायका बढ़ाने के काम में आता है। अगर वही महंगा हो जाएगा तो सवाल ये कि आम आदमी करेगा क्या। महंगाई को लेकर बातचीत करने के लिए आम व्यक्ति है। अंकल, टमाटर के भाव 60 हो चुके हैं, हरी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सब्जियों पे तो दाम बहुत कम करना चाहिए। सब्जी दाम बहुत ज़्यादा है, अभी सब्जी रेट कम होना चाहिए। टमाटर जो अभी 70 रुपये 60 रुपये किलो ले रहा है, बहुत महंगा है अभी। जबकि अगले सीजन पे था 20 रुपये 25 रुपये किलो टमाटर था। अभी इस टाइम टमाटर 60-70 रुपये किलो हो रहा है, बहुत महंगा है ये। इसमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए इसका। और मटर भी जो है ये 80 रुपये किलो हो रहा है। मटर 80 रुपये किलो हो रहा है इस टाइम। मटर भी जो इस टाइम अगले साल जो था 30-35 रुपये किलो था, अभी डबल भाव हो गया। इसका भी कुछ सुधार किया जाए इसके ऊपर। बिल्कुल लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। आज के अगर दाम की बात करूं, ये भाई साहब एक बार दाम बताएंगे किस तरह से ये टमाटर के पास आइए। टमाटर 60 रुपये किलो है, मटर 80 रुपये किलो है, मिर्ची 20 रुपये किलो है, गाजर 30 है। उसके अलावा ये फली वगैरह, ये फली वगैरह 70 रुपये किलो है, लौकी 20 रुपये किलो है, पत्ता गोभी 30 रुपये किलो है। टमाटर आज 60 है। पहले बीच में 2-3 दिन पहले क्या भाव थे? बीच में 2-3 दिन पहले 70 रुपये 80 रुपये किलो टमाटर थे। तो बिल्कुल आप सुन रहे हैं कि सब्जियां, हरी सब्जियों के दाम जो है कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ और भी महिलाएं हैं। मैडम, आपसे पूछूंगा, महंगाई लगातार बढ़ रही है, टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, स्वाद बढ़ाने का काम करता है, वही महंगा हो जाएगा तो स्वाद कैसे बढ़ेगा, जायका कैसे बढ़ेगा? हम तो थोड़ी दही यूज़ करते थे, टमाटर को कम यूज़ करते हैं। हम महंगाई को तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। वैसे भी मैं खुद आ रही हूँ, हिसाब से जो सब्जी ज़रूरी है वही ले रही हूँ, जिसमें बन जाए, हो जाए, बजट चल जाए, वैसे ही यूज़ कर रही हूँ। बाकी तो महंगाई तो हम खुद भी नहीं रोक लगा सकते। हम खुद भी, टमाटर के तो और ज़्यादा है। टमाटर, आलू, प्याज, इन सब के मटर ही 100 रुपये किलो बता रहा है, वो महंगे ही है सब। तो पहले आप जब खरीदते थे तो सब कुछ खरीद लेते थे, लेकिन अब पिछले कई 500 रुपये में भी मुश्किल से 2-3 दिन की सब्जी आती है। पहले 200 रुपये में सब कुछ आ जाता था, 15 दिन की सब्जी आती थी मेरे। अब 500 में सिर्फ 2-3 दिन की आती है मुश्किल। बिल्कुल, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। ये बता रहे हैं कि पहले 200 रुपये में सब्जियां आ जाती थी, अब वो 500 में भी नहीं आ रही है। तो वाकई कह सकते हो कि जस्ट डबल, 2 गुना हो चुकी है। लोग जो है अब कह सकते हो कि कंजूसी भी कर रहे हैं। जो चाहिए, जितना ज़्यादा कम हो सके वही ले रहे हैं। इसके अलावा विकल्प भी ढूंढ रहे हैं कि अगर टमाटर महंगे तो इसके अलावा खाए तो क्या खाए। लेकिन इन सब के बीच में आम पब्लिक की सरकारों से सिर्फ एक ही गुहार है कि महंगाई को जैसे तैसे कम किया जाए, क्योंकि जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक आमजन कैसे खुश होंगे। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। टमाटर की बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का चेहरा लाल कर दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस समय देहरादून के धर्मपुर मंडी में हूँ और ये लाल लाल टमाटर इतने कीमती हो गए हैं कि
इन तक पहुंचना आम आदमी के बस की बात नहीं, क्योंकि टमाटर के रेट अगर देहरादून की बात करें तो 100 रुपये के पार चले गए थे। हालांकि कुछ कमी आई है रेट में। आज क्या दाम चल रहा है बाबा? 70 रुपये चल रहा है। कुछ कम हुआ है? पहले से का कम हुआ, पहले 80 चल। ये टमाटर इतना महंगा क्यों हो रहा है? आगे पैदाइश नहीं हो रही जी। तो पैदावार की कमी को हवाला दे रहे हैं तमाम जो दुकानदार हैं, कुछ जनता है जिन्होंने टमाटर की खरीदारी की है। एक बुजुर्ग हमारे साथ है। सर, आपने टमाटर की खरीदारी की है? जी हाँ, की है। तो टमाटर बड़ा महंगा है, तो आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? कहना क्या है साहब, बस आम आदमी का तो मुश्किल ही है, परेशानी है। जो कम इनकम वाले ग्रुप हैं, जिन कम आए हैं, उनके लिए तो टमाटर खाना एक सपना हो गया है। आप टमाटर क्या रेट चल रहा है? ये 70 रुपये किलो। क्या मानते हैं, क्यों महंगा क्यों है? पहले क्या था, कितने तक पहुंच गया था? पहले 80, 90, 100 भी था, लेकिन आज कुछ डाउन हुआ है टमाटर। तो कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं, वजह क्या है इसकी? पैदावार कम हुआ है। पिछली बारिश में फसल नुकसान हो गई थी, इसमें पैदावार कम हो रहा है, इसलिए कम हो। महंगाई की मार अब सब्जी पर भी भारी पड़ रही है। महंगाई का भार अब लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है हरिद्वार में और सब्जी मंडी के भाव का पता करते हैं, यहाँ पे आज का क्या भाव है। क्या नाम है आपका? इरशाद। और टमाटर क्या भाव है? टमाटर 70 रुपये। और लगातार महंगे होने का क्या कारण है? कम आने की वजह से महंगा रहा है। कम आ रहा है ना मार्केट में, दुकानदारी तो बहुत कम हो रही है अभी पहले से। बिकता ही नहीं, टमाटर महंगा है ना ज्यादा। तो लगातार ही दुकानदार है, साफ इनका कहना है कि पीछे से सप्लाई नहीं है, ऐसे में महंगा हो रहा है। सब्जी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? सारी सब्जी खत्म हो रही है, सूखती जा रही है, इस वजह से सब्जी सारी खत्म हो रही है, इस वजह से सारी सब्जियां महंगी हो रही है। क्या दुकानदारी पर भी फर्क है महंगाई के चलते? दुकानदारी पे भी सर बहुत फर्क है। जो माल पहले 5 का आया करे था, अब जब वही मंडी में 15 का हो रहा है। 10 रुपए किलो एडवांस बढ़ चुके हैं। पहले टमाटर की क्रेट कितने में मिलती थी? 500-400 रुपए की। आज मंडी में 1700, 1500, 1250 का, 1700, 1750 का बढ़िया टमाटर मिल रहा है। पहले मटर का क्या दाम था? 20-25 रुपए किलो। आज पूरे मटर के कट्टे 60 रुपए किलो मिल रहे हैं। तो साफ कहना है दुकानदारों का कि जिस तरह से सब्जी पीछे से महंगी आ रही है, हालांकि सब्जी खेतों में आ रही है, तो उसी कारण से लगातार ही महंगी हो रही है। कैमरा पर्सन के साथ संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया। गाजीपुर मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आम आदमी की नींद उड़ चुकी है क्योंकि महंगाई ने उसकी जेब ढीली कर दी है। दरअसल सब्जियों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले प्याज के आंसू आम आदमी रो रहा था और अब टमाटर ने भी रुला दिया है। टमाटर के भाव 100 रुपये, 80 रुपये, कहीं पर तो 120 के पार टमाटर के भाव पहुंच गए हैं। यानी आम आदमी करे तो करे क्या, उसको कोई हल नहीं मिल रहा है कि वो क्या करे। और टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो चाहे मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी, हर किसी के खाने में यूज़ होती है, हर चीज़ के लिए टमाटर यूज़ होता है। और ऐसे में टमाटर के भाव बढ़ जाना, क्या करे आम आदमी? सवाल बार बार यही पूछे जा रहे हैं कि करे तो करे क्या, क्या खाना छोड़ दें, टमाटर को यूज़ करना छोड़ दें। और इतनी महंगाई हो रही है। पहले से पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे थे, आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि पेट्रोल नहीं भरवा सकते थे। व्हीकल खरीद लेते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम जब इतने बढ़ जाते हैं तो वो व्हीकल घर पर ही रहती है। और ऐसे में और अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि टमाटर ने आम आदमी के पसीने छुड़ा दिए हैं, टमाटर ने आंसुओं से रुला दिया है। कितने उसके बिक रहा है दाम क्या? इस समय टमाटर 300 रुपये धड़ी है, यहाँ मंडी में 80 रुपये किलो चल रहा है। लोग का मार्केट जो है बाहर का वो 100 रुपये 120 रुपये किलो बेच रहे हैं लोग। कारण क्या बताया जाए? कारण है जो बाढ़ से सब नुकसान हो गया था फसल, इसके लिए टमाटर नहीं आ पा रहा है। इसके लिए टमाटर जो कम आ रहा है इसके लिए महंगा आ रहा है। तो जहाँ से आ रहा है वहीं पे 60 रुपये किलो है, मंडी में आते आते 80 रुपये हो जा रहा है, बाहर जाके 100-120 बिक रहा है। ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। जो 1 किलो लेते थे अभी आधा किलो ले रहे हैं। इसके लिए टमाटर ज़्यादा बिक्री नहीं हो रहा है, महंगा बहुत आ रहा है। तो ऐसे में क्या कहेंगे, क्या परेशानी कितनी हो रही है और ऐसे में क्या करें? लेने वाले को भी परेशानी है, हम लोग को बेचने वाले परेशानी है, सब लोग तो परेशान है। इसके पहले पेट्रोल डीजल से टमाटर महंगा था, अभी बारिश की वजह से नहीं आ पा रहा है, इसके लिए परेशानी है। टमाटर के अलावा और कितनी और सब्जियों के भाव भी? हाँ, इसके पहले गोभी था, वो भी 60 रुपये किलो बिक रहा था। यहाँ पे बिक रहा था 250 रुपये धड़ी, 300 रुपये धड़ी। मार्केट के रेट से 120-100 रुपये किलो बेचने लगा। अभी टमाटर सबसे ज़्यादा महंगा चल रहा है यहाँ मंडी में।
तो देख सकते हैं आप टमाटर के कितने रेट्स बढ़ गए हैं और आम आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब ऐसे में सवाल यही है, करे तो करे क्या, क्या करें? क्या टमाटर को सब्जियों में डालना ही बंद कर दिया जाए? क्या टमाटर की खरीदना ही टमाटर को बंद कर दिया जाए? कारण बताए जा रहे हैं कि बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन आम आदमी बस यही पूछ रहा है वो क्या करे। वो सरकार से बस यही सवाल लगा रहा है, यही गुहार लगा रहा है। पहले पेट्रोल डीजल से जूझ रहा था और अब खाने से, क्या खाना बंद कर दिया जाए? कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं पूजा शर्मा, न्यूज़ इंडिया। बहुत परेशान है आम आदमी, जो है टमाटर के रेटों को कंट्रोल करना चाहिए कोई उपाय करके। हाँ, बहुत परेशान है। सब्जी इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी खा नहीं पाता है। 80-90 से कम नहीं है टमाटर। आलू 120 है, 30 है, 40 है, ऐसे है। टमाटर तो मैडम इतना महंगा हुआ है इस मौसम के, जैसे पूछिए कुछ मत, बंदा टमाटर ले ही नहीं पा रहा। सिर्फ थोड़ा बहुत ले जाते हैं जितना ज़रूरत का होता है, बस उससे ज़्यादा हम फालतू कोई टमाटर ना। और सब्जियां भी बहुत महंगी हैं इस समय, खाली टमाटर क्या, गोभी वगैरह हर चीज़ बहुत महंगी है मैडम। अब सरकार से क्या कह सकते हैं, सरकार को देखना चाहिए हम लोगों के बारे में कैसे किया जा सकता है। टमाटर में रेट तो ज़रूर बढ़ गए हैं, लेकिन क्वालिटी इनकी जो है वो और ज़्यादा महंगी है। जो अच्छी क्वालिटी है वो और ज़्यादा महंगी है, तो इसीलिए जो सस्ते वस्ते टमाटर हैं वही इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। सरकार से तो बस यही चाहते हैं कि सब चीज़ों में महंगाई ना करे, सस्ता करे, खाने पीने की चीज़ें तो एटलीस्ट सस्ती करे जो हर कोई खा सके।